जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास जो है वो है हमारे नंबर सिस्टम की क्लास। इसमें चल रहा है हमारा अगला टॉपिक आ रहा है घातीय भाग पर आधारित प्रश्न है, घातीय एक्सपोनेंशियल डिवीजन के ऊपर। एक्सपोनेंशियल डिवीजन जो होती है वो क्या होती है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। जैसे कि आपको 98 की पावर अगर आपको 102 दी है और इसे डिवाइड करना है आपको 97 से, तो इस प्रकार के जब हमारे प्रश्न आते हैं तो इसको हम घातीय यानी कि एक्सपोनेंशियल डिवीजन कहते हैं। तो इसके क्या रूल्स हैं, क्या होना जरूरी है, तो मैं आपको इसका थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। तो इसका बेसिक आईक्यू क्या है, जैसे कि इसके बीच में देखिए 98 ओवर 97 है। देखो डिवाइड करनाएंगे तो समय लगेगा, हमें तो शेषफल पर आधारित क्वेश्चन है, ये सारे शेषफल रिमाइंडर पर होते हैं। तो आपने इसको इससे डिवाइड किया तो इससे यानी कि लेस किया तो कितना बच गया, एक बच गया, यानी कि प्लस का एक, क्योंकि 98 जो है वो इससे क्या है, छोटे हैं, तो प्लस का एक बच गया। यानी कि इसकी पावर तो 102 थी, अब प्लस का एक, यानी कि जब प्लस के एक की पावर 102 होगी तो हर बार प्लस में ही आएगी। क्या आएगी, प्लस में ही आएगी हर बार। ठीक है, इसका अर्थ हो गया कि आपके जब भी वैल्यू -1 में आए, याद रख लीजिएगा जी, एक ऑड होता है और एक आपका इवन नंबर हो सकता है। अगर माइनस में आती है, प्लस में आए तो सेम टू सेम ही आ जाती है, वन की वन ही आ जाएगी। ठीक है, अगर इवन ऑड में आ जाती है तो आपकी क्या रहेगी, अगर ऑड नंबर की आ रही है तो -1, इवन की आ रही है तो +1 हो जाता है। ये आपने माइंड में रख लेना जी। ठीक है, तो अब हमारे पास पहला प्रश्न आ चुका है। पहला क्वेश्चन है 68 की पावर 88 है डिवाइडेड बाय 67। ठीक है, अब देखिए इससे ये देखिए आपस में कैंसिल आउट हो रहा है, कितना आ रहा है, +1, कितना आ रहा है, +1 बच रहा है। ठीक है, तो +1 बच रहा है तो 88 की पावर यानी कि +88 ऐसे आएगा। +1 की पावर कितनी होगी, 88। अब ये जो होता है ये हमारे किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 के इक्वल होगा। तो इसका शेष मान ज्ञात पूछा था, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर हमारा इसका 1 होगा। क्या आंसर होगा इसका, 1 होगा। रिमाइंडर कितना होगा बेटा, 1 होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चंस चलने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और लेके चलते हैं। एक और आ गया है 18 की पावर 15 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। 17 है ये, इससे ये कैंसिल हो गया तो प्लस का 1 बच गया। अब प्लस का 1 यानी कि +1 की पावर 15, जो कि कितना है, 1 सॉरी +1 के बराबर ही रहेगा, क्योंकि +1 है, माइनस में होता तो रहना था। तो कितना आ गया, 1 + 4। अब आप बोलोगे सर 4 का केस क्या है, 4 ओवर 17 है। ये हर बार न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, छोटा होगा तो हर बार वो सेम टू सेम आ जाएगा। अगर डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर बड़ा होगा तो डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, जैसे आएगा कॉन्सेप्ट तो बताएंगे आपको। इसका सही आंसर रहेगा 5। क्या रहेगा, 5 इसका सही आंसर रहेगा। इस प्रकार से अगले सवाल को देख लीजिए। एक और 45 की पावर 50 -9 डिवाइडेड बाय 44। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 45 है तो ये इससे लेस हो गया, तो यानी कि +1 बच गया। +1 यानी कि 1 ही आएगा, 1 - 9 यानी कि क्या बच गया आपका, माइनस का 8। कितना बच गया, -8। ठीक है, अब -8 बचा है, वैल्यू किस में आ गई, नेगेटिव में आ गई है। और शेषफल कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। अब आप देखिए इसके नीचे क्या था, 44 था। ठीक है, -8 था और नीचे 44 था, इसको इससे लेस कर दो, इसको इससे लेस कर देंगे तो इसका जो डिफरेंस होगा वही आपका आंसर होगा। तो 44 - 8 कितना हो गया, 36। तो क्या आंसर आएगा, 36। क्या आंसर आ जाएगा बेटा, 36। ध्यान से देख लो, समझ लो, सोच लो कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
75 की पावर 65 प्लस 35 ओवर 76। अब यहां पर देखिए केस बदल गया है, नीचे वाला जो है 76 और ये ऊपर 75, यानी कि ये छोटे बड़े की बात आ गई। अब यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बच गया आपका -1, यानी कि एक कम रह रहा है। तो -1 की पावर 65 कितनी हो जाएगी? -1 की पावर 65 कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी, बिल्कुल। कितनी आ जाएगी? -1। ठीक है, और ये तो इससे छोटा ही था, इसलिए प्लस का 35। तो कितना आंसर आ गया? 34। कितना आंसर आ गया? 34। और मैंने आपको पहले से ही बता दिया है, अगर ये नेगेटिव में आएगा तो फिर वो डिफरेंस लेके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट एक और आ गया है क्वेश्चन, 43 की पावर 45 प्लस 5 और रेस्ट 44। अब यहां पर देखिए दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है? 1 का है, -1 का। तो इससे आ गया आपका -1, और -1 यानी कि -1 ही आ जाएगा, और ये प्लस का 5 क्योंकि ये इससे स्मॉल है। तो कितना बच गया? 4। तो इसका शेष फल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। अगला सवाल है 85 की पावर 97 ओवर 27 रेज ओवर 86। अब यहां पर देखिए नीचे डिनोमिनेटर क्या है? छोटा नहीं है, ये बड़ा है। ठीक है, तो यहां पर बच गया -1, तो ये आ गया आपका -1, क्योंकि 97 जो है वो आपका किस में आ जाएगा? ऑड में आ जाएगा। ठीक है, माइनस के 27 कितने हो गए? -28 हो गए। कितने हो गए? -28। पर वैल्यू क्या आ रही है आपकी? नेगेटिव में आ रही है। जब भी नेगेटिव में आए तो मैंने क्या कहा है, ये चीज मतलब 28 जो है वो आप -28 है, और 86 से आपने ये घटा देने हैं, ऐसा समझ लीजिए या यूं समझ लीजिए। 86 -28 एक ही बात है, दोनों बातें एक ही है। ठीक है, तो इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? देखिए 86 और 28, यहां से 7 रह गए, यहां पे 16 हो गए, ये 8 आ गए और ये 5 आ गए, 58। तो इसका शेष फल कितना होगा? 58 होगा। कितना होगा? 58 होगा, 58 होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन चलेगा। ठीक है भैया, तो ये थे हमारे इन प्रश्नों के सवालों के जवाब। तो शेषफल पर आधारित इन्हीं क्वेश्चनों को आपने परफेक्ट करिएगा, इसी ट्रिक्स को अपनाइएगा। बेस्ट टू बेस्ट ट्रिक्स हैं, आप इनको लगाइए। पूरे के पूरे मैंने आपको बातें बताई हैं, इनकी प्रैक्टिस करिए, डेफिनेट आपका पेपर क्लियर होगा। और फिर से नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।